नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता से संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। इन संहिताओं से परीक्षा में हमेशा 4-5 प्रश्न बन जाते हैं और इससे पहले हम चारों संहिताओं का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, चैनल पर उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? दोस्तों, हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है और वह है गोपथ ब्राह्मण। और हमने इसको ट्रिक से याद किया था कि गौ मतलब गऊ का संबंध अर्थ से सीधा सीधा है, क्योंकि जिसके पास गऊ हो उसके पास अर्थ की कमी नहीं रह सकती। अर्थ मतलब धन। तो अर्थ का साउंड अथर्ववेद में मिलता है और कोई किसी वेद में नहीं मिलता, ना ऋग्वेद, ना यजुर्वेद, ना सामवेद में। तो गौ को अर्थ से जोड़ लो, कभी नहीं भूलोगे कि गौपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न 2 पर चलते हैं। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? क्या ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? दोस्तों, आप इसको इस तरह से याद रखिए, छंद जो छांदोग्य में छंद आया हुआ है और छंदों का गायन किया जाता है, और गायन से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। तो छांदोग्य उपनिषद यानी कि छंदों का संबंध साम से, गायन से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे हुआ? गाने वाला वेद कौन सा है? संगीत से संबंधित वेद सामवेद है, इसलिए छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। छांदोग्य उपनिषद के 2 ही उपनिषद हैं दोस्तों, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केनोपनिषद को त्वलकार उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि यह त्वलकार शाखा से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर बनेगा ख, सामवेद। प्रश्न 3 पर चलते हैं। वंशीय मंडल में है, वंशीय मंडल में कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का विभाजन 2 तरह से किया गया है, एक मंडल क्रम में और एक अष्टक क्रम में। तो यहाँ से आपको याद आ जाना चाहिए कि मंडल में कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। उत्तर बनेगा क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वैदिक स्त्री देवता है उषा, स्विता, अश्विनौ या अग्नि? देखिए, अग्नि को ऋग्वेद में पुरोहित कहा गया है। अश्विनौ 2 जुड़वा युगल देवता हैं। सविता देवता हैं जिनका संबंध सुबह और शाम से माना जाता है। स्त्री देवता कौन है? स्त्री देवता है उषा। उसके बाद प्रश्न 5 पर चलते हैं। चारों वेदों के भाष्यकार हैं। चारों वेदों का भाष्य किसने किया है? सायण आचार्य ने, भास्कर आचार्य ने, लग्धाचार्य ने या पतंजलि ने? दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक चारों वेदों के भाष्यकार हैं और एक चारों वेदों के विभाजन करता है। वेदों के विभाजन करता भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर भाष्यकार पूछा है। कहीं आप ये सोचो कि ऑप्शंस में तो कहीं भी भाष्यकार नहीं है, नहीं। सायण आचार्य जो हैं ऑप्शन क में, उन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखे हैं। किसने लिखे हैं? सायण आचार्य ने। प्रश्न 6 देख लीजिए। वेद विभाजन करता है, ये प्रश्न आ गया। वेदों का विभाजन किसने किया था? वेदों का विभाजन महर्षि व्यास ने किया था, जिनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। इन्हें जब महसूस हुआ कि पढ़ने के अध्ययन के सुगमता की दृष्टि से वेदों का विभाजन किया जाना चाहिए, तब इन्होंने एक ही वेद था शुरू में, उसके 4 भाग कर दिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। तो वेदों के विभाजन करता महर्षि व्यास है और वेदों के भाष्यकार, चारों वेदों पर भाष्य जिन्होंने लिखे हैं वो सायणाचार्य जी हैं। प्रश्न 7 पर चलते हैं। ऋग्वेद भाष्य के लेखक हैं। ऋग्वेद भाष्य किसने लिखा है? देखिए, उन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखे हैं, लेकिन ऋग्वेद भाष्य, सिर्फ ऋग्वेद भाष्य किसने लिखा है? क्या वेंकट माधव ने, शंकराचार्य जी ने, महीधर ने या सायणाचार्य ने? सिर्फ चारों वेदों के भाष्यकार पूछा जाए तो सायणाचार्य उत्तर होगा, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद भाष्य के लेखक पूछा जाए तो उत्तर बनेगा क, वेंकट माधव। प्रश्न 8 पर चलते हैं। ऋग्वेद के नवम मंडल के देवता हैं। मंडलों में विभाजन ऋग्वेद का हुआ है, उसके अलग अलग मंडलों के अलग अलग देवता हैं। यहाँ पर नवम मंडल के देवता पूछे गए हैं। ऑप्शन है क पूषा, ख इंद्र, ग सोम या अग्नि। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल के देवता दोस्तों सोम है। प्रश्न 9 है। यम यमी संवाद सूक्त
किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में अनेक संवाद सूक्त हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी उसमें से बहुत सारे संवाद सूक्त आए हैं। तो यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद में है और यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है दोस्तों। प्रश्न 10 पर चलते हैं। ऐत्रेय आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक है ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? तो ऐत्रेय आरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है, उत्तर बनेगा क। दोस्तों ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। इस तरह से आपको याद रखना है, ऐत्रेय और कौशितकी आरण्यक ऋग्वेद के हैं, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा क, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अग्निमीडे पुरोहितम, यह किस वेद का मंत्र है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम। अग्निदेव की स्तुति इसमें की गई है। तो यह किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहले सूक्त का और पहला ही मंत्र है। प्रश्न 12 पर चलते हैं। तांड्य ब्राह्मण है, तांड्य ब्राह्मण है ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? दोस्तों हमने बहुत विस्तार से जाना था कि सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें से एक है तांड्य ब्राह्मण। और तांड्य ब्राह्मण का अन्य नाम पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण भी हैं। तांड्य ब्राह्मण को ही पंचविंश, प्रौढ़ और महाब्राह्मण भी कहा जाता है। और कौन कौन से 9 ब्राह्मण हैं? यहाँ पर तांड्य ब्राह्मण पूछ लिया गया है, किसी अन्य प्रश्न में किसी और ब्राह्मण का नाम दे दिया जाएगा, इसलिए आपको सामवेद के 9 ब्राह्मणों के नाम अच्छी तरह से स्मरण होने चाहिए। 9 ब्राह्मण हैं पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवतध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 13 पर चलते हैं। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है। अब संवाद सूक्त फिर से, हमेशा संवाद सूक्त से प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं। आप सभी को पता है संवाद सूक्त अधिकतर ऋग्वेद में है और पुरुरवा उर्वशी जो संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोथुम शाखा संबंधित है। कोथुम शाखा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? अपनी पहली वीडियो में हम जब ऋग्वेद संहिताओं का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे तब हमने जाना था कि चारों वेद संहिताओं की कौन कौन सी शाखाएं हैं। ऋग्वेद की शाखाएं हमने देखी थी, शाकल वाशकल जो उपलब्ध हैं फिलहाल। वैसे तो इन सभी वैदिक वेदों की बहुत सारी शाखाएं रही हैं, लेकिन मैं उनके नाम यहाँ बता दूं जो अब उपलब्ध हैं। यजुर्वेद पर 6 शाखाएं प्राप्त होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद पर 2, माध्यन्दिनय और काण्व। माध्यन्दिनय को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी जो संहिता है वो यजुर्वेद की प्रतिनिधि मानी जाती है। और कृष्ण यजुर्वेद पर जो है 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल शाखा। अब सामवेद की बात करें तो सामवेद पर 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रामायणी और जैमिनीय शाखा जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। यहाँ पर इसी से प्रश्न पूछा गया है कि कोथुम शाखा किस वेद से संबंधित है? कोथुम शाखा सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद की भी बता देती हूँ। अथर्ववेद की जो फिलहाल शाखाएं उपलब्ध हैं शौनक और पिपल्लाद शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, अस्तो मां सद्गमय पाया जाता है, यह किस उपनिषद में पाया जाता है? मुंडको उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशो उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है, यह जो श्लोक है, यह वृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि वृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? वृहदारण्यक उपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, वृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद। आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ जाना है, असत्य से सत्य की तरफ जाना है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है यानी कि वृहद बात है, और वृहद बात है तो वृहदारण्यक उपनिषद में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सत्यकाम जाबाली की कथा है। सत्यकाम जाबाली की कथा किसमें है दोस्तों? मुंडको उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ईशो उपनिषद या वृहदारण्यक उपनिषद में? तो सत्यकाम जाबाली की कथा ऑप्शन ख छांदोग्य उपनिषद में है। अब आप मुझे बताइए छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? प्रश्न 17, वेद कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं,
मंत्र और ब्राह्मण दोनों कहलाते हैं या उपनिषद कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ग, मंत्र और ब्राह्मण। वेद मंत्र भी कहलाते हैं और ब्राह्मण भी कहलाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वेदों में मंत्र तो हैं ही हैं, तो मंत्र तो वेद हैं ही, ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में क्या है, ब्राह्मणों में उन मंत्रों की व्याख्या ही तो है, इसलिए मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहलाते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष सूक्त आता है ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? हम सभी को पता है ऋग्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त आता है। 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त है। अगला प्रश्न है, उमा हेमवती संवाद किससे संबंधित है? दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए ही मैंने इकट्ठा किए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्न हमेशा। उमा हेमवती संवाद किससे संबंधित है? केनोपनिषद से, कठोपनिषद से, बृहदारण्यकोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से? तो उमा हेमवती का जो संवाद है दोस्तों, वो केनोपनिषद से संबंधित है। केनोपनिषद कौन से वेद का है? केनोपनिषद सामवेद का है। सामवेद के उपनिषद मैं आपको बता चुकी हूँ। सामवेद का एक और उपनिषद है, वो मुझे बताइए। केनोपनिषद को त्वलकार उपनिषद भी कहते हैं क्योंकि यह त्वलकार शाखा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का है? तैत्तिरीय उपनिषद, देखिए, तैत्तिरीय शाखा का संबंध जिससे है उसी का ये उपनिषद है। तैत्तिरीय शाखा किसकी है? तैत्तिरीय शाखा यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद विभाग से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हमने पढ़ी थी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। तो तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है तैत्तिरीय उपनिषद, लेकिन यहाँ पर विभाग का नाम नहीं, वेद का नाम दिया है, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम 20 और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए और लगे रहिए तैयारी में। एक न एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमो नमः। जय तु भारतम।